हेलो गाइस, आई होप ऑल आर गुड। हमारा कल का टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था और आपको मैंने उसके टाइप्स बताए थे। आपको 4 टाइप्स बताए थे, कौन कौन से? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है और उसकी कन्वर्जन, उसकी टेबल, आपके उसके न्यूमेरिकल्स। आई yesterday ऑल्सो टोल्ड यू कि व्हाट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा ह्यूमन यूज़ करता है और हमारा कंप्यूटर क्या यूज़ करता है? बाइनरी। क्या यूज़ करता है? बाइनरी। द डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हमारा होता है 10। इज़ द स्टैंडर्ड सिस्टम ह्यूमन यूज़ फॉर डेली काउंटिंग एंड अर्थमेटिक। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ह्यूमन डेली काउंटिंग और अर्थमेटिक के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता है। अ नंबर सिस्टम इज़ अ मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स डिफाइंड बाय इट्स बेस और रेडिक्स। जो हमारा रेडिक्स है, रेडिक्स मीन्स जो हमारा बेस मतलब इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज टू कंस्ट्रक्ट नंबर्स विच आर। जो हमारे बेस है, बेस को हम और क्या बोलते हैं? रेडिक्स। और क्या बोलेंगे? रेडिक्स। रेडिक्स आपके ये हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपके रेडिक्स हो गए, मीन्स आपका डेसिमल का बेस हो गया। मैंने आपके डेसिमल टू बाइनरी आपकी मैंने एक टेबल बनाई है, उसे कैसे समझते हैं देखो। आपका बेस 10 के हिसाब से मैंने आपका 0 to 9 मैंने यहाँ पे नंबरिंग्स लिख दिया। देन आप यहाँ पे ऊपर 8 4 2 1, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी है। ये आपकी बिट्स होती हैं। तो आपका 0 नहीं बन रहा है तो 0 में आप क्या लिखोगे? 0 0 0 0। देन आपका 1 कैसे बनेगा? आपका लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो आपका 1 आप यहाँ पे लिखोगे, आपका 1 है 1। देन 2 आपका कैसे बनेगा? जहाँ पे आपका 2 लिखा है वहाँ पे 1 लिखोगे और आपका और जगह आपका 0 फिल करोगे। देन आपका 3 कैसे बनेगा? 2 + 1 3 होता है तो आप 2 और 1 पे आप 1 लिखोगे, मतलब 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। ये आप ऐसे फिल करोगे। आप ऐसे 4 में 4 आपका क्या है? 4 भी आपकी बिट दे रखी है तो आप 4 में 4 की वहाँ पे 1 लिख दोगे और जगह आप 0 फिल कर दोगे, ठीक है। और 5 आप कैसे बनाओगे? 4 + 1 तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। देन 6 कैसे बनाओगे आप? 4 + 2 6 तो 4 के नीचे 1 देन 2 के नीचे 1। ऐसे आप 7 बनाओगे। 7 कैसे बनाओगे? 4 + 2 + 1 तो ये आपका 7 बन गया। ओके क्लास। देन आपका 8 कैसे बनाओगे? 8 भी आपका दे रखा है, 8 बिट दे रखी है आपकी 1, मतलब 8 में आप 8 के नीचे लिखोगे 1 तो आपका इसमें 8 के नीचे आप 1 लिखोगे तो आपका 8 की बाइनरी नंबर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपका 9 के नीचे आप 9 आप कैसे बनाओगे? 8 + 1 तो 9 तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे देन 1 के नीचे 1 लिखेंगे और जगह आप 0 फिल करोगे। ऐसे आपकी डेसिमल टू बाइनरी टेबल आपकी कन्वर्ट हो गई है डेसिमल से बाइनरी में। ओके क्लास। देन आपका अब कन्वर्जन सीखेंगे। मैंने आपको टेबल समझा दी है डेसिमल टू बाइनरी। अब हम इसका कन्वर्जन सीखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम्स। और भी आपके नंबर सिस्टम है जो भी आपके मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे, उनके भी कन्वर्जन्स हैं, हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे। अभी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? द डेसिमल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 बेस ऑफ बाइनरी नंबर। हमें क्योंकि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। क्या होता है बाइनरी का बेस? 2। तो जो भी हमारे पास डेसिमल का नंबर आएगा हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 क्या है? द रिमाइंडर इज़ रिटर्न इन द वंस प्लेस। आप रिमाइंडर कहाँ पे लिखोगे? वंस प्लेस पे लिखोगे। जहाँ पे आपकी, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 10 100, तो आप जहाँ पे आपका वंस प्लेस होता है वंस प्लेस पे लिखोगे आप। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं। स्टेप 3 द रिजल्ट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 2। जो आपका रिजल्ट आएगा
जैसे आपका 48 आया तो 48 को भी आप दोबारा 2 से डिवाइड करोगे। देन स्टेप 4, इट्स रिमाइंडर इज़ रिटन इन द नेक्स्ट प्लेस टू द लेफ्ट। जो हमारा रिमाइंडर हम जहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, हमारी लेफ़्ट साइड लिखेंगे, नेक्स्ट प्लेस की हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। देखो आपका एग्जांपल दे रखा है मैंने समझाने के लिए, कन्वर्ट 118 डेसिमल टू बाइनरी मेथड। आपका 118 को आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपके 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा रही हूँ अभी। दिस इज़ आप इसे लॉन्ग मेथड भी बोल सकते हो। फर्स्ट मेथड को आपका ऑपरेशन है और आपका रिमाइंडर है। ओके, ऑपरेशन में आप क्या लिखोगे, 118 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको क्या बताया था, आप हमेशा उस डिजिट को 2 से ही डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या आएगा, 59। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आप देखो ना इधर आपका क्या है, आपका 18 दे रखा है, 118, और आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10 और यहाँ पे 18, 2 9 18। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0, और आपका रिजल्ट क्या है, 59। तो आपने ऐसे लिख दिया इसे। देन आपका जो आपका रिजल्ट आया है 59 को आप फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे, आएगा आपका 29। आपका रिमाइंडर बचेगा इसमें 1। देन 29 जो आपका आया रिजल्ट, उसे फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, आपका आएगा आंसर 14। आपका फिर से आपका रिमाइंडर बच जाएगा। देन आप 14 को फिर से डिवाइड करोगे 2 से, फिर आपका 7 आएगा रिजल्ट। देन आपका रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे, देन आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे, आपका आएगा रिजल्ट 3। आपका रिमाइंडर बचेगा 1। आप फिर से 3 को, जो आपका रिजल्ट आया है 3, उसको 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। देन आपका जो रिजल्ट आया 1, आप उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आपका रिजल्ट आया 1। अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आपके रिज़ल्ट को, जो आपका आंसर आएगा, जैसे मैंने आपका बोला था कि ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जब भी आंसर लिखोगे तो आप बॉटम टू टॉप लिखोगे, तो आपका 111,010 ये आपका आंसर आएगा। और आप इसके साथ बेस लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप बेस नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपका बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, तो आप 2 लगाएंगे बेस। ऐसे ही मैं आपको इसका सेकंड मेथड सिखाती हूँ, वो इससे इजी है, या आप इसको लॉन्ग मेथड बोल सकते हो। वो आपका शॉर्ट डिवीज़न होगा। यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड मैं आपको अभी सिखाती हूँ। आपका सेकंड मेथड है यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। मैंने आपका वही सेम क्वेश्चन लिया है, मैंने इसमें आपके जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे आपका इसमें करते हैं। जैसे मैंने 118 लिया है तो उसे आप 2 से ही डिवाइड करोगे, तो 59, आप 2 यहाँ पे लिखोगे, आपका रिज़ल्ट आया था 59। पीछे आपने अभी मैंने आपको समझाया तो आप उसमें देख सकते हैं रिवाइंड करके। आपका रिमाइंडर बचेगा 0। देन 59 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 29। रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। देन 29 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आएगा रिज़ल्ट। देन हमारे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। देन 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो हमारा रिज़ल्ट क्या बचेगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, 7। तो इसमें हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। देन हम 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 3। देन हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। देन 3 को हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 1 इसका आंसर आएगा, 1 इसका रिज़ल्ट आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। देन हम 1 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 0 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे टॉप टू बॉटम हम लिखते हैं, तो 111,010 ये आपका आंसर आ गया। और बेस लगाना कभी नहीं भूलेंगे, बेस हमारा आएगा 2। जिसमें भी आप कन्वर्जन करेंगे, जैसे आपका
डेसिमल टू ऑक्टल है, ऑक्टल में आपके कितना बेस होता है 8 होता है, तो आप उसका बेस क्या लिखोगे 8। जैसे और वैसे ही आप डेसिमल टू बाइनरी में आप बेस लिखोगे 2, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्जन किया है तो बाइनरी में बेस क्या होता है 2। तो आपका कल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट में आप इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन है आपका, आपको इसे भी आपको डेसिमल टू बाइनरी, आपको इसे भी डेसिमल टू बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन है 156, इसका आपका बेस होता है 10 यहाँ पे, क्योंकि आपका डेसिमल का है, ये आपका डेसिमल का है, यहाँ पे मैं आपका भूल गई लिखना, ये आपका डेसिमल का है। तो आपका आंसर आया था 110110, ये आपका बेस हो गया 2। और यहाँ पे आप मुझे बताएंगे आंसर कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।